हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 स्टेप अप्रोच फॉर प्रिपरेशन ऑफ CUET GAT 2026। तो मेरा नाम है हर्ष सोनी और आज हम लोग यहाँ पे स्टेप्स को डिकोड करने वाले हैं, जो स्टेप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस आउट करा तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन जो है वो अधूरी रह जाएगी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे सारे स्टेप्स को और हम लोग यहाँ पे स्टेप्स को डिकोड करेंगे। शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। जो कि भाई किसी भी एग्जाम का सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो होता है कि भाई उसके पैटर्न को समझो, उसके सिलेबस को समझो पहले। ठीक है, अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो आप बोलोगे यहां पर जो है हमको यहां पे 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं हमको, है ना। आप बोलोगे हमको जो है इस पेपर में, GAT के पेपर में हमको जो है यहाँ पे 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि होता है आपका जीके का सेक्शन, क्वांट का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, जिसमें से आप बोलोगे अराउंड, आप बोलोगे यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, GAT में आपके 50 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जिसमें से जीके सेक्शन में अराउंड जो है आपका 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्वांट में आपके लगभग 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रीजनिंग में आपके लगभग 15 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, अब ये जो नंबर्स हैं ये फिक्स नहीं है, ये वैरी करते रहते हैं, आपके शिफ्ट टू शिफ्ट इवन वैरी करते हैं ये। ठीक है, तो ओवरऑल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको +5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया तो आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हुआ तो 50 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हुए, तो आप बोलोगे हम लोग क्या कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे। दैट इज आपका 250 मार्क्स का पेपर होता है ये। ठीक है, 250 मार्क्स का आपका GAT का पेपर हो रहा होता है। क्लियर है। अच्छा, अगर हम टाइम लिमिट्स की बात करते हैं तो आप बोलोगे ओवरऑल पेपर की जो टाइम लिमिट होती है 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, ये तीनों सेक्शंस। क्लियर है। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो आप CUET की वेबसाइट पर जाकर के आप जो है चीज़ें चेक कर सकते हो। ठीक है, आपका सिलेबस कैसे कैसे, आपका जीके का सिलेबस क्या है, क्वांट का क्या है, रीजनिंग का क्या है, एक बार आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2, यानी कि क्रिएशन ऑफ अ रियलिस्टिक प्लान। ठीक है, एक आपको रियलिस्टिक प्लान क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके लिए काम कर पाए। ठीक है, जो आपके लिए पर्सनली काम कर पाए। आप अपने जो चीज़ें आप करते हो, स्कूल के टाइमिंग्स हो गया वगैरह वगैरह, सब आप कुछ अरेंज करके आपके लिए, खुद के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड, स्पेसिफिक और स्टडी प्लान और रियलिस्टिक स्टडी प्लान आपको बनाना होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आपको बेटर होता है कि आप एक वीकली टाइम टेबल बना रहे हो, कि हफ्ते हफ्ते का आप गोल सेट करो कि यार इस हफ्ते मुझे ये चीज़ें करनी है, फिर उसको ब्रेक डाउन करो डेली में कि भाई इसकी, अगर मुझे एक हफ्ते में ये चीज़ अचीव करनी है तो मुझे आज क्या करना पड़ेगा, कल क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा ब्रेक डाउन करो एक हफ्ते की चीज़ें। ठीक है, ब्रेक डाउन करके आप देखो कि भाई आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पा रहे हो कि भाई यहाँ पे अच्छा ये चीज़ें मैंने डाली थी, पहले दिन पे मैंने कर लिया, दूसरे दिन मैंने कर लिया, पहले दिन में ये चीज़ मिस आउट रह गई थी तो उसको मैं और कर लूंगा। ठीक है, इसको और कर लूंगा। अपनी प्रोग्रेस को देखो और अपने AOI यानी कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को भी देखो कि कहाँ कहाँ पे आपको खुद को इंप्रूव करना है। ठीक है, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अगर आपने इस पे आपने फोकस नहीं किया तो ये लूप होल्स आपकी पर्सनैलिटी में, आपके नॉलेज में रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको आइडेंटिफाई करके इंप्रूव करना है। ठीक है, और इसको प्रायोरिटाइज करके जो है इसको आपको इंप्रूव करना होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, दैट इज प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। बहुत बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और खास करके GAT के सेक्शन के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जीके सेक्शन में बहुत स्पेसिफिकली एनडी ने नहीं बताया कि आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, और मार्केट में जो किताबें हैं वो भी आप बोलोगे बहुत ज्यादा भर भर के इसमें दे रखा है ना। तो अगर हम बात करते हैं, आप बोलोगे यहाँ पे बहुत कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। पहले उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर हमको फोकस करना चाहिए, फिर बाकी हमको जो है और भी चीजें कवर अप करनी चाहिए, लेकिन पहले स्पेसिफिक टॉपिक्स हमको निपटाने चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी RM बैच चल रहा है, जिसमें मैंने सारे बच्चों को गाइड करके रखा है, यार ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे पहले फोकस करो। और हर एक टॉपिक जब मैं उसमें पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं बता भी देता हूँ ये तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे पहले फोकस करना, इसके अच्छे से नोट्स बना लो, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को भी और भी हम लोग डेप्थ में देख रहे होंगे, बट आप पहले इसको चीजों को कर लो, ताकि आपका यहाँ से एग्जाम क्लैरिटी आपको एकदम अच्छे से मिल जाए कि यार ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपसे प्रीवियस में पूछी गई होती है। ठीक है, तो आपका जो ट्रेंड चल रहा होता है प्रीवियस ईयर्स को, अगर आप देखोगे 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में चीजें रख करके पढ़नी होती हैं। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर पेपर में रिपीट होते हुए दिख रहे होते हैं, जैसे विटामिन्स हो गया आपका, है ना, डिजीजेस हो गया आपका, है ना। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको हर पेपर में देखने को मिल रहे होते हैं। पॉलिटिकल आर्टिकल्स हो गए, हिस्ट्री के बैटल्स हो गए। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे आपको रेगुलरली सॉल्व करने होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, ताकि आप जो एग्जाम का जो स्टाइल है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप स्टाइल को समझ पाओ, और जो टाइम रिक्वायर्ड है हर एक सेक्शन के लिए वो आप समझ पा रहे हो
क्योंकि यहाँ पर 3 सेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 60 मिनट इंटू 3 मतलब आपको 20 मिनट एक सेक्शन करना ना। आपका जो जीके का सेक्शन होता है ये आपका लगभग आपका 4 से 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा होता है। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आपका 10 से 15 मिनट में ये भी कंप्लीट हो जा रहा होता है। ठीक है, ये भी मैंने बहुत ज्यादा टाइम बोल दिया। बाकी बचे हुए टाइम में आप क्वांट को अटेम्प्ट कर रहे होते हो। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होता है कि आप किस टाइम में क्या कर पा रहे हो और अपनी टाइम लिमिट को सेट करना होता है, जो कि बहुत जरूरी होती है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट की तरह देखते हैं, है ना, अगर हम एज अ मॉक टेस्ट की तरह देखते हैं तो भाई मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, एक रियल टाइम एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप देने बैठ गए, आपने कंप्यूटर पे देने बैठ गए, 60 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। अब आपके सामने एक रियल एग्जाम एनवायरनमेंट है जो कि आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा और आपकी नॉलेज को तो चेक कर ही रहा है वो, राइट। इंप्रूव करेगा आपका टाइम मैनेजमेंट की, किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, है ना, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव कर रहा होगा, आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा होगा, क्योंकि भाई आपने वॉर के पहले भी एक वॉर जो है देख ली है। ठीक है, अब आपको किस बात का डर, आपने पहले से देख रखा है, आपको बस परफॉर्मेंस को अपनी इंप्रूव करना होगा, राइट। और आपके जो वीक एरियाज होंगे, जैसे कि आपको कहीं पे हो सकता है शायद आपको जो है टाइम मैनेजमेंट कोई इशू आया हो, या फिर आपको जो है क्वांट का कोई फॉर्मूला भूल रहे हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, या फिर आप जीके सेक्शन का आपने कुछ ट्रिक्स याद करी, वो ट्रिक्स आपको नहीं याद आ रही, कोई बैटल में कोई डेट्स भूल गए हो आप, है ना, तो वो सब आपको वीक एरियाज आपको पता चल जाएंगे मॉक्स के थ्रू और आप उसको इंप्रूव कर पा रहे होगे। और ये बहुत जरूरी स्टेप होता है मॉक पेपर सॉल्व करना। और बेटर होता है कि आप मॉक पेपर जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर को मॉक पेपर मान करके अटेम्प्ट करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को ही मॉक की तरह ट्रीट करो, आपको बहुत मॉक पेपर्स की तरफ नहीं भागने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर, आप सारे जितने प्रीवियस ईयर पेपर आपके 22 के 23 के 24 के 25 के जो मल्टीपल शिफ्ट्स हुई हैं हर एक साल में, उन सभी शिफ्ट्स के पेपर्स पहले सॉल्व करो, उसके बाद आप मॉक की तरफ बढ़ना। आपको पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो एनटीए जो बार बार चीजें पूछ रहा है ना जीके सेक्शंस में, वो आपको पता चल जाएगा ना, ये आप उसकी जो एनालिसिस है, जो आपके जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसको पकड़ लोगे आप। मॉक में क्या होता है, मॉक में कुछ भी चीजें रैंडमली चीजें पूछी जा सकती हैं उसमें, जो कि आपके एग्जाम के लिए हो सकता है आपकी चीजें थोड़ा सा दूर आ रहा हो। ठीक है, वो किसी और के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जाम के लिए ना इंपॉर्टेंट हो, है ना। अलग अलग साइट्स जो हैं, अलग अलग जो चीजें हैं, अलग अलग तरह के मॉक्स फ्रेम करते हैं, बट बेस्ट होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उसको मॉक की तरह अटेम्प्ट कर रहे हो। दैट इज अ गोल्डन एडवाइस फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करते हैं। जो चौथा स्टेप है आपका, दैट इज इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, आपको अपनी जो स्पीड है और जो एक्यूरेसी है दोनों को बढ़ाना है यार, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर जीके सेक्शन मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था, रीजनिंग सेक्शन में बहुत अटेम्प्ट किया था, क्वांट में सर आते हुए क्वेश्चंस रह गए मेरे टाइम की वजह से। ठीक है, तो आपको स्पीड को बढ़ाना है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि यार वो क्वेश्चन आता था बट एक्यूरेसी मेरी वहां पर रह गई, वहां पे बस मुझे थोड़ा सा और थोड़ी सी अगर मैंने मिस्टेक कर दिया, वो मिस्टेक नहीं कर रहा होता तो मेरी एक्यूरेसी सही रहती है और वो मुझे 5 मार्क्स मिल जाते हैं वहां पे। और अगर आपको 5 मार्क्स नहीं मिल रहे तो -1 हो रहा होता है। बेसिकली जो आप 6 मार्क्स गेन कर सकते थे वो आपने नहीं करे, है ना, क्योंकि देखो अगर सही करते तो 5 मार्क्स प्लस होता, सही नहीं किया तो -1 हो गया, तो मतलब अपने ओवरऑल 6 मार्क्स खोए अपने, है ना। तो वो चीज रहती है। तो आपको स्टार्ट करना होता है अनटाइम्ड मॉक्स के साथ। मतलब आप एक किताब ले लो कोई, है ना, किताब ले लो, मतलब ऑफलाइन में अपने कोई किताब में अनटाइम मॉक्स अपने पहले सॉल्व करा, आदत पड़ गई, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको टाइम्ड मॉक्स, मतलब जो आपको डिजिटली कंप्यूटर सिस्टम पे, लैपटॉप पे, फोन पे, कैसे भी आप दे सकते हो, आप उसको टाइमर लगा कर मॉक्स होते हैं आपके। ठीक है, कोई सी भी वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें ऑलरेडी टाइमर लगा होता है, आप उस पर स्टार्ट पेपर करोगे तो आपको 60 मिनट्स का टाइमर दिखेगा, 50 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, स्टार्ट यहां से करो अनटाइम से, फिर टाइम पे आ सकते हो, सीधा आप टाइम पे भी आ सकते हो। ठीक है, और फिर आपको अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना होता है कि भाई आपका पहले मॉक में कितना आया, दूसरे मॉक में कितना आया, पहले मॉक में आपसे कहां कहां गलती हुई, आपके क्वांट का किस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ, किस जगह पे गलत हुआ, जीके सेक्शन में ऐसा कौन सा क्वेश्चन आया था, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था जिस जो आपका गलत हुआ, ताकि आप उसको लिख लो एक बार फटाफट से, ताकि आप उसको इंप्रूव करो और फिर अगले मॉक को दो, फिर उसमें देखो आपसे कहां कहां गलती हुई, फिर अपने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को लिखो और फिर उसको इंप्रूव करो, फिर अगले मॉक पे आओ। ठीक है, आपको प्रोग्रेस को ट्रैक करना होता है ना, और उसको इंप्रूव करते रहना होता है फर्दर विद टाइम। ठीक है, अपने मॉक्स के स्कोर लिखो, पहले मॉक में इतना आया, दूसरे मॉक में इतना आया। ठीक है, एक प्रॉपर एक शीट बनाओ, उसमें लिखो, यहाँ पे कॉलम बनाओ, पहले मॉक में, सेकंड मॉक में। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाओ, लिखो कि क्या क्या स्कोर आया आपका। ठीक है, कहाँ कहाँ पे किस सेक्शन में क्या क्या आपसे जो है एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है आपके, उस चीज लिखते जाओ वहाँ पे, और उसको रेगुलरली इंप्रूव करते जाओ, इंप्रूव करके फिर आपको नेक्स्ट मॉक में आना होता है। ठीक है, ये अगर कर रहे हो तो यार बहुत बेटर की तरह, बहुत स्पीड से, बहुत एक्सपेंशियली आप ग्रो कर रहे होगे कंपटीशन को बीट करते हुए। ठीक है, स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है, सिर्फ मेहनत से कुछ भी नहीं होता। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन स्पीड। कौन कितनी रफ्तार से भाग रहा है मैटर नहीं करता, किस दिशा में भाग रहा है ये बहुत मैटर करता है। ठीक है,
तो आप सही दिशा में सही रफ्तार के साथ भागोगे, लंबे समय तक भागते रहोगे और आप पेपर में डेफिनेटली बढ़िया करके आ रहोगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज रिवाइज एंड स्टे काम। ठीक है, जो आपका फिफ्थ स्टेप है, जो आपकी फिफ्थ स्टेप है अप्रोच की, वो है आपका रिविजन एंड स्टे काम। ठीक है, आपको रिवाइज करना होता है मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि भाई क्या होता है, आपको रिवाइज क्या करना होता है, आपको फॉर्मुलाज रिवाइज करने होते हैं, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं उसको आपको रिवाइज करना होता है, और कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करना होता है बेसिकली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो रिवीजन होता है भाई, आपकी नॉलेज को बार बार इन्फोर्स कर रहा होता है, आपको बार बार याद दिला रहा होता है। रिविजन बार बार देख रहे हो, रिविजन बार बार देख रहे हो, विजन कर रहे हो उसको। ठीक है, एंश्योर बेटर रिटेंशन, भाई आप माइंड में चीजों को देर तक याद कर पाते हो, रिटेंशन कर पाते हो उसको, और यहाँ पे आपको आपके एग्जाम के लिए रेडी बना देता है, एग्जाम रेडी बना देता है आपको ये। ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है यार, है ना। कितना पढ़ाई करी है वो मैटर तो करता है, बट रिवीजन भी बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। तो ये हैं आपकी वो 5 स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करने हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन को नेल कर पा रहे हो। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका जीके सेक्शन, क्योंकि जीके सेक्शन आपके बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, आपका जनरल साइंस होता है, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, आपका जो है इसमें आपका एनवायरमेंटल लिटरेसी होता है जो कि 2025 में एड ऑन हुआ था, 2025 का सिलेबस के लिए। ठीक है, न्यू एडिशन हुआ था वो। आपका इकोनॉमी होता है, आपका पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, और आपका स्टैटिक जीके भी होता है। तो ये सब कुछ होता है आपका, इसमें आपका करंट अफेयर भी होता है। ठीक है, ये सब कुछ होता है आपका जो आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो साइंस के होते हैं तो उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स नहीं कर होते, जो कॉमर्स के होते हैं उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स नहीं कर होते, जो ह्यूमैनिटीज के होते हैं उन्होंने साइंस वगैरह नहीं कर रखा होता है ना। तो आपको ओवरऑल पूरा का पूरा डेवलप करने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आपका जो अभी आरएम बैच चल रहा है आप उसमें एनरोल कर सकते हो। वहां पर हम लोग सारी चीजें जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं, हर एक टॉपिक को जो है हम लोग तोड़ करके कि भाई ये टॉपिक जो है आपके इन सालों में इस तरीके से आया है, तो हम लोग को इस टॉपिक में हमको इस जगह पे फोकस करना है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू बुक्स अगर हम बात करें तो बुक्स में बहुत कुछ दिया होता है जो कि हमारे लिए इरेलेवेंट होता है। ठीक है, तो हम लोगों को पूरा ट्रेंड के हिसाब से देखना होता है कि भाई क्या क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, जो कि आपको पूरी एनालिसिस के बेसिस पे आपको पूरी चीजें मिल रही होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि आप एनरोल कैसे कर सकते हो, एक बार आपको मैं फटाफट से शो कर देता हूं। ठीक है, आपको मैं फटाफट से शो कर देता हूं कि भाई आप बैच में एनरोल कैसे कर सकते हो। तो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट को विजिट करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको वेबसाइट पे जब क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रहा होगा ऑल कोर्सेज का, आप उस पर क्लिक करके आते हो यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे आते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे यूजी एग्जाम्स जो है आपको क्लिक होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस दिखेंगे, साइंस का दिखेगा, कॉमर्स का दिखेगा, आर्ट्स दिखेगा, जीएटी का दिखेगा, आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स दिखेगा, काउंसलिंग दिखेगा। आप महापैक पे भी जा सकते हो और आप जीएटी पे भी आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जीएटी पे क्लिक कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे जीएटी पे क्लिक कर लिया, तो आप देखोगे यहाँ पे आरंभ 3.0 जो है ये अभी लाइव है। ठीक है, और आपको स्पेशली बता दिया जाए कि जिस दिन आज जो वीडियो अपलोड हो रही है, आज दोपहर के 12 बजे से लेकर के जो है यहाँ पे इस पे सेल लाइव हो रही है कि भाई 40% का डिस्काउंट, अभी तक यहाँ पे 30% डिस्काउंट चल रहा था आपके लिए। आप बोलोगे बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, शायद 2 से 3 दिन के लिए मैक्स टू मैक्स यहाँ पे जो है ये सेल लाइव हो रही है 40% पे ही है। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करोगे, है ना, क्लिक करके जो है आप देखोगे यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है। इस कोर्स में आपके लिए सब कुछ सारे फीचर्स होते हैं, जैसा कि आप देखोगे भाई यहाँ पर जो है आपको जो है इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, यहाँ पे क्लास के आपको नोट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, सेमिनार एंड टॉपर टॉक्स होती हैं ऑफलाइन सेंटर्स पे, प्लानर होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलते हैं, प्रिपरेशन टिप्स मिल रही होती हैं। ठीक है, एक्सेस टू स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होता है आपका, डाउट सॉल्विंग होती है लाइव में ही। ठीक है, आप अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखोगे नीचे तो आप देखोगे यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो, आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख सकते हो, उस बैच के जो है फीचर्स आप देख सकते हो। भाई आपको अनलिमिटेड प्लेबैक मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो उसको, है ना। आपको डेली क्लास के नोट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल रही होती है कि भाई आपने टॉपिक पढ़ा फिर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ठीक है, आपको डाउट कम्युनिटी मिल रही होती है, और बहुत सारी फीचर्स हैं जो कि आपको इस बैच के थ्रू मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कैसे करना होता है आपको इसमें, बैच में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है क्रॉस बटन पे, और आपको यहाँ पे कूपन कोड जो है अप्लाई करना होता है। मोर ऑफर्स पे जाकर के आपको कूपन कोड अप्लाई करना है हर्ष यूजी। ठीक है, आपको यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है, कौन सा आपको अप्लाई करना है, HARSHUG, हर्ष यूजी। ठीक है, जब आप हर्ष यूजी डाल करके अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो होगा वो आपको दिख जा रहा होगा। फिलहाल के लिए अभी 30% ऑफ आपको शो कर रहा है, क्योंकि अभी बज रहे हैं आपके लगभग जो है आपके बज रहे हैं 11:37। ठीक है, 11:37 आपके हो रहे हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे टाइमर थोड़ा गलत दिया हुआ है इसमें,
ठीक है 11:37 हो रहा है आपसे, ये जो 12 बजे से जो है ये सेल लाइव हो जाएगी, ये 40% का डिस्काउंट इस पर ऑन रहेगा। ठीक है, तो 40% का डिस्काउंट को अवेल करने के लिए जो है आप इसको फटाफट से आप जाकर के हर्ष यूजी जो है आपको कोड यूज करना है, हर्ष यूजी। आप किसी भी बैच में किसी भी बुक में आप अगर इस कोड को लगाते हो तो आपको जो है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो है मिल रहा होगा। ठीक है, आप जाओगे आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा होगा, आप उसमें फटाफट से एनरोल कर सकते हो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, हम लोग 3.0 में भी है, हम लोग जो है सारे वो टॉपिक्स जो है आपके जीके के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जीके के साथ में आपको क्वांट और रीजनिंग भी इसमें मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप वो सब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कर रहे होंगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।